तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल ब्लैक नाइट पर। मैं हूं अभिषेक और मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की एक सत्य घटना से अवगत कराऊंगा। तो सुनिए, जैसा कि मित्रों आपको पहले भाग में बताया था कि कर्ण पिशाचिनी जिससे भी सिद्ध हो जाए उसे धन दौलत के साथ साथ उसके सारे कार्य पूर्ण कर देती है और जिससे रूठ जाए उसका सब कुछ छीन लेती है। तो दोस्तों, आपको आज मैं एक सत्य घटना से अवगत कराता हूँ जो कि सिकंदराबाद में घटित हुई थी। यहाँ एक सुधीर नामक व्यक्ति जो रेलवे में टीसी की नौकरी किया करते थे, जो सरकारी नौकरी होने के बाद भी इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बच्चों की और परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करते थे, लेकिन फिर भी वह पूर्ण नहीं हो पाती थी। दूसरी ओर सुधीर की पत्नी माता की भक्त थी और अपने जीवन से प्रसन्न थी कि जो कुछ भी उसको ही ईश्वर का प्रसाद मानकर प्रसन्न रहती थी। उसको न ज्यादा पाने की लालसा थी और ना ही कोई लालच। वह तो अपने पति और बच्चों के घरेलू कार्य करते हुए खुश थी। ऐसे ही एक रात रोज की तरह वह अपने काम पर थे। एक ट्रेन में मुसाफिरों के टिकट चेक कर रहे थे। वहीं उस ट्रेन में एक अघोरी बाबा भी सफर कर रहे थे। जब सुधीर ने बाबा से टिकट की मांग की तो बाबा ने कहा कि बेटा, हम ठहरे अघोरी, हम टिकट लेकर क्या करेंगे? हमको थोड़ा आगे तक जाना है तो हमको जाने दो। सुधीर ने उनकी वेशभूषा को देखा, उनसे न टिकट की मांग की दोबारा और न ही कोई पेनल्टी लगाने की बात कही। उल्टा कहा, ठीक है बाबा, आप बैठिए, जहाँ जा रहे हैं आराम से। अघोरी बाबा ने सुधीर का विनम्र स्वभाव देखा तो बाबा ने कहा कि बेटा, तुम अपने जीवन से परेशान प्रतीत हो रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस पर सुधीर ने कहा, बाबा, आप स्वयं ही बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, आप क्या मेरी मदद करोगे? सुधीर की बात सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा, तुमने इस अघोरी की मदद की है, उसको यात्रा करवाई है, तो उसके बदले में तुम्हारी जीवन यात्रा में मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम इस यात्रा का आनंद ले सको। बाबा की बातें सुनकर सुधीर को बाबा पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी बाबा से कह दिया कि बाबा, अगर मेरा जीवन बदल सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप केवल मार्ग बताइए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें एक सिद्धि दूंगा जो तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करेगी और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध करेगी। तो तुम घटते चांद की सप्तमी को रात्रि में शमशान के पास आ जाना, वही मैं तुम्हें मिलूंगा और रात्रि को 12 बजे ही आ जाना। मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताऊंगा कि सोने चांदी में खेलोगे। बाबा की बात सुनकर सुधीर लालच में आ गया और सप्तमी की रात को 12 बजे वह शमशान में पहुंच गया, जहां अघोरी ने पहले से ही अपनी साधना की शुरुआत कर ली थी। सुधीर को देख बाबा ने सुधीर से कहा, आ गए बेटा, बैठो। आज मैं तुम्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करवाऊंगा, जो लोगों की गुप्त से गुप्त बात, जुआ सट्टा का नंबर, आगे पीछे की कोई भी बात तुम्हें सब बताएगी, जिससे तुम लोगों को बताकर लाखों करोड़ों रुपए कमा। उसके बाद बाबा ने अपनी साधना आगे बढ़ाई और साधना में सुधीर को भी बिठाया। साथ ही एक हड्डियों की माला दी और कहा कि जो भी मंत्र मैं बोलूं उनको दोहराना। सुधीर ने ठीक वैसे ही किया और अघोरी के पीछे पीछे मंत्रों को दोहराने लगा। कुछ समय बाद मंत्रों के उच्चारण करने के बाद अचानक ही कर्ण पिशाचिनी सामने प्रकट हो गई, जो देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। सुधीर उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और अब जैसे ही कर्ण पिशाचिनी सामने आई, बाबा ने सुधीर से कहा कि यह हड्डियों की माला पिशाचिनी को पहना दे। लेकिन सुधीर जैसे ही पिशाचिनी को हड्डियों की माला पहनाने जाता है, कर्ण पिशाचिनी उसको रोक देती है और सुधीर से कहती है कि आपको मुझे अपना बनाने के लिए पहले मुझे 3 वचन देने पड़े। सुधीर ने वचन पूर्ण करने की हामी भरी तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको अपने तीनों वचन बताए। पहला,
कि मेरे बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। दूसरा, पत्नी की तरह केवल मुझे ही संतुष्ट करोगे। तीसरा, मेरी हर बात सुनोगे और मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी वचन तोड़ा तो मैं भी चली जाऊंगी और तुम्हारे पास जो भी धन संपदा होगी वह भी चली जाएगी। सुधीर, जो कर्ण पिशाचिनी के रूप पर और लालच में पहले ही अंधा हो चुका था, उसने यह तीनों वचन पूर्ण करने की सहमति भर दी। उसके बाद सुधीर उसको हड्डियों की माला पहना देता है और पिशाचिनी भी उसे हड्डियों की माला पहनाकर विधि पूर्ण करते हैं। उसके बाद अघोरी सुधीर से कहता है कि आज के बाद यह केवल आपको ही दिखेगी। जाओ और अपने सब सपने साकार करो। विधि पूर्ण करने के बाद सुधीर पिशाचिनी को अपने साथ लेकर चल देता है और वह अपने ऑफिस के केबिन में पहुंचता है, जहां उसके दफ्तर के साथी क्रिकेट मैच देख रहे और उस मैच पर सट्टा भी लगा रहे थे। जैसे ही सुधीर उनके पास पहुंचता है तो वह लोग उसको बैठने को कहते हैं। तभी कर्ण पिशाचिनी सुधीर के कान में कुछ कहती है और फिर सुधीर अपने सहकर्मी से कहता है कि इंडिया यह मैच जीतेगा, जितना पैसा लगाना है लगाओ, लेकिन जीते हुए पैसे से आधा पैसा मैं लूंगा। इतना सुन उसके सहकर्मी बोले ठीक है, और वह उसकी बात मान लेते और इंडिया पर पैसा लगा देते। और कुछ समय बाद मैच खत्म होता है और इंडिया की जीत होती है। अपनी जीती हुई रकम के पैसे लेकर सुधीर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को जीते हुए पैसे देता है। इतने पैसे देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, यह पैसे कहाँ से आए? पत्नी की बात सुन सुधीर उससे कहता है कि अब अपनी किस्मत बदलने वाली और पैसा बहुत आएगा, तो हो सके तो मुझसे कोई सवाल न पूछना। उसके बाद उसके साथ जो कर्ण पिशाचिनी होती है वह उसको अपने साथ आने का इशारा करती है एवं उससे स्वयं को संतुष्ट करने की बात करती है और उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुधीर भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चल पड़ता है। इससे पहले पत्नी उससे कुछ पूछे, वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज से तुम बच्चों के साथ अलग कमरे में सोना और मैं अकेला दूसरे कमरे में सोऊंगा। उसकी पत्नी को कुछ अजीब प्रतीत होता है कि आज अचानक सुधीर को क्या हो गया। आज सुधीर बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। यही सोचते सोचते रात को दबे पांव जाकर वह सुधीर के कमरे के पास पहुंचती है, जहां सुधीर कमरे के बाहर आकर उसे वहां से भगा देता है। अगले दिन पत्नी सुधीर से फिर उस विषय में पूछती है, लेकिन सुधीर उसकी बात न सुन उसके घर से पूजा घर और भगवान की मूर्तियां भी बाहर करवा देता है। और आने वाले कुछ दिन में सुधीर के घर अपनी बातें और कई रहस्य समस्याओं की जानकारी लेने लोगों की भीड़ जमा होने लगी, जो अपनी समस्या या जानकारी के बदले सुधीर को पैसे दे जाते। और देखते ही देखते सुधीर एक मामूली डीसी से बहुत धनवान व्यक्ति बन गया और उसने एक बड़ा सा घर भी खरीदा। और ज्यादा धन आने से सुधीर में आपकी बहुत से परिवर्तन आने लगे। वह अब नियमित शराब सेवन करने लगा और बुरी लत व्यसन आदि में लिप्त होकर अपनी पत्नी से मारपीट भी करने लगा। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार से एक ऐसा जहर है जो कान के रास्ते आपके सारे शरीर में फैलता जाता है, जो आपको शराबी, कबाबी, झगड़ालू, गाली गलौज करने वाला व्यक्ति बना देती है, जिससे वह अपने ही मित्रों और सगे संबंधियों से दूर होता जाता है। ऐसा ही कुछ अब सुधीर के साथ भी होने लगा था, जिस कारण उसकी पत्नी और उसके बच्चे उससे दूर होते जा रहे थे, जिसका सुधीर को कोई भान ही नहीं था। फिर कुछ समय बीतता और अब कर्ण पिशाचिनी का लक्ष्य होता है सुधीर का बेटा, जिसको एक दिन तेज बुखार होता है और सुधीर की पत्नी सुधीर से उसे अस्पताल ले जाने को तो सुधीर उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा जीवित नहीं बचेगा
उसको कहीं ले जाने की कोई फायदा नहीं है। इतना कह वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर वह एक जगह पहुंचता है जहां वह लोगों से पैसे लेकर उनको जानकारियां देता था, लेकिन उस दिन कुछ लोग उसको पैसा देने में सक्षम नहीं होते। तो वह सुधीर को बुरा भला कह वहां से चले जाने लगते हैं। यह सब देख सुधीर को गुस्सा आ जाता है और वह भी लोगों को अपशब्द बोलकर भगाने लगता है। यह देखकर करण पिशाचिनी उसको रोकती है, तो सुधीर पिशाचिनी की बात नहीं सुनता। तो जैसे कि पिशाचिनी ने सुधीर से वचन लिया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं भी चली जाऊंगी, तो पिशाचिनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसी रात को सुधीर के बेटे की मृत्यु भी बड़े रहस्यमय तरीके से हो जाती है, लेकिन वह हत्या भी करण पिशाचिनी ही करती है, जिसको कोई समझ नहीं पाता। सुबह जब सुधीर के बेटे का मृत शरीर शमशान ले जाया जाता है, तो उसकी पत्नी सुधीर से कहती है कि तुम कैसे पिता हो जो अपने बेटे के पास आकर तक नहीं बैठे, ना उसको देखा, ना दुखी प्रतीत हो रहे हो। इस पर सुधीर उसकी पत्नी से कहता है कि ले जाओ इस मृत शरीर को, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसा कहकर वह अपने कमरे के अंदर चला जाता है और अंदर सुधीर करण पिशाचिनी से कहता है कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना था और उसका अंतिम संस्कार अग्नि प्रदान करनी थी, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। कृपया मुझे उसके पास जाने दो। इस पर करण पिशाचिनी कहती है कि क्या तुम अपना वचन भूल गए? तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा बेटा मर गया, और आगे मेरी बात नहीं मानोगे तो और भी बुरा होगा। पिशाचिनी ने सुधीर को डराते हुए बोला कि तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है, क्योंकि तुमने मेरी बात अनसुनी की थी, और आगे तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार सकती हूँ। तो अब चलो, मुझे संतुष्ट करो। तो मित्रों, और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला भाग कल फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।